आइए हम लोग प्रॉब्लम नंबर 18 करते हैं। ये हीट चैप्टर से क्वेश्चन है। इसमें एक आपको प्रोसेस A to B दिखाया गया है। ये स्ट्रेट लाइन है। ये 2 मोल्स ऑफ हीलियम पे A और एक प्रोसेस चलाया जा रहा है A to B। तो आपको बताना है कि इस पूरे प्रोसेस A से B में टोटल हीट कितना गैस से एक्सचेंज किया गया, और एक पार्ट बताना है कि गैस को कितना हीट दिया गया। ये 2 बातें बतानी है आपको। और एक छोटा सा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप ट्राई कीजिए, फिर मैं आपके लिए सोल्यूशन लिखता हूँ। ओके, सो लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन। पहले हमको पहला बताना है कि टोटल हीट एक्सचेंज, यहाँ से यहाँ तक प्रोसेस हो रहा है, टोटल हीट एक्सचेंज बताना है। तो हम मोनोटॉमिक गैस है, तो हम फर्स्ट लॉ आगे से निकाल सकते हैं हम लोग। जानते हैं आप लोग, ग्राफ के नीचे का जो एरिया होता है वो वर्क देता है। सो पूरे ए से बी के लिए वर्क हो जाएगा हाफ पैरेलल सेट्स का सम, दैट इज 2p0 plus p0 into height, that is 2v0 minus p0। so ये हो जाएगा 3p0 v0 by 2। ये वर्क होगा। और अगर हम डेल्टा यू निकाल दें, एनर्जी का डेल्टा यू निकाल दें, तो हीट आराम से निकाल सकते हैं। सो डेल्टा यू निकालते हैं हम लोग, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। तो एनर्जी का फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग, ये वाला एनर्जी इक्वल टू pv अपॉन गामा माइनस 1, ये यूज करते हैं। तो फाइन हो गया यहाँ का 2p0 v0 अपॉन गामा माइनस 1 माइनस इनिशियल 2p0 v0 अपॉन गामा माइनस 1, दैट इज इट इज कमिंग 0। डेल्टा यू 0 हो गया। इसलिए फर्स्ट लॉ के हिसाब से डेल्टा क्यू इज W प्लस डेल्टा ई। सिंस डेल्टा यू इज 0, सो डेल्टा क्यू इज 3p0 v0 अपॉन 2। ये तो पहला पार्ट सिंपल हो गया। लेकिन दूसरा बहुत ही बढ़िया पार्ट बताइए, आपको सीखना चाहिए। आप बताइए कितना हीट सप्लाई किया गया गैस को। तो इसमें देखना टेम्परेचर बदल रहा है। इसमें ये जो हीट नेट हीट आया है, इसमें कुछ हीट सप्लाई किया गया और कुछ हीट रिजेक्ट भी हुआ। तो आपको बस सिर्फ सप्लाई कितना ही बताना होगा। यहाँ का टेम्परेचर निकालेंगे तो आएगा 2p0 v0 अपॉन nr। यहाँ का भी आएगा 2p0 v0 अपॉन nr। इनिशियल टेम्परेचर फाइन टेम्परेचर सेम होने के बाद डेल्टा यू 0 आया है। इनिशियल टेम्परेचर फाइन टेम्परेचर सेम है, इसलिए जरूरी है कि इसमें टेम्परेचर पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, मतलब बीच में कहीं एक मैक्सिमम भी आएगा टेम्परेचर का। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे, बिकॉज वर्क तो हमेशा पॉजिटिव होगा, लेकिन टेम्परेचर बढ़ घट रहा है। तो हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि वर्क और डेल्टा यू कहीं कुछ, जहां तक टेम्परेचर बढ़ेगा वहां तक डेल्टा यू पॉजिटिव आएगी, उसके बाद डेल्टा यू नेगेटिव आनी चालू हो जाएगी। तो कैसे डिसाइड करें कहां तक हीट पॉजिटिव होगा। तो कुछ स्टूडेंट्स यहाँ गलत करते हैं, वो क्या सोचते हैं कि हम इसका मैक्सिमम टेम्परेचर निकाल लें जहां तक टेम्परेचर बढ़ा, तो वहां तक टेम्परेचर बढ़ते रहा तो डेल्टा यू पॉजिटिव आएगा, और W पॉजिटिव तो है इसलिए डेल्टा क्यू पॉजिटिव आएगा। बट वहां हम गलत हो जाते हैं, यहाँ गलत है, क्योंकि टेम्परेचर जब घटना भी चालू होगा तो ध्यान रखिए वर्क तो पॉजिटिव हो रहा है, और डेल्टा यू के नेगेटिव होने से क्यू नेगेटिव होना जरूरी नहीं है। W तो हमेशा पॉजिटिव है, W तो पॉजिटिव है। जब तक इन दोनों का सम मिला के पॉजिटिव रहेगा तब तक हीट पॉजिटिव, तब तक हीट सप्लाई जा रही होगी। दोनों का सम नेगेटिव होगा तब जाके हीट नेगेटिव होगा। इसलिए अगर आप बीच में सोचते हैं कि मैक्सिमम टेम्परेचर तक हम निकालें,
तो आप गलत होंगे, वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये एक बढ़िया क्वेश्चन होता है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं? तो एक तो जनरल मेथड होता है कि आप किसी जनरल वॉल्यूम वी पर जाए, यहाँ से कोई जनरल वॉल्यूम वी पे जाए, वहां तक का वर्क निकालें, वहां तक का डेल्टा यू निकालें, तो डेल्टा क्यू आ जाए। सो यू विल गेट डेल्टा क्यू एज ए फंक्शन ऑफ वॉल्यूम वी, देन यूज मैक्सिमम मिनिमम dq upon dv equals 0 to find such value of v up to which q is maximum, q is positive. So ये करना है इतनी तरह। दूसरा एक बहुत आसान तरीका होता है क्या कि ये जो लाइन देख रहे हैं इसका एक स्लोप होगा। इस लाइन का अपना जो स्लोप है वो अगर एडियाबैटिक स्लोप, एडियाबैटिक प्रोसेस के स्लोप के जहां बराबर हो जाए, विच इज v के लिए एडियाबैटिक में जानते हैं डेल्टा क्यू 0 होगा, तो क्या होगा उस पॉइंट पे, यहीं से मतलब कि एडियाबैटिक प्रोसेस होता, तो वो कौन सा पॉइंट होता जहां का स्लोप यहाँ का बराबर हो जाता, तो उस पॉइंट वहां उस पॉइंट पर डेल्टा क्यू 0 होगा, यानी उससे पहले डेल्टा क्यू पॉजिटिव होगा, उसके बाद डेल्टा क्यू नेगेटिव होगा। तो सबसे बहुत स्मार्ट तरीका है इस लाइन का स्लोप इस प्रोसेस के, एक एडियाबैटिक प्रोसेस के स्लोप को बराबर करके हम v निकाल सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? पहले इसका हम स्लोप निकालते हैं। इसका स्लोप कितना आ जाएगा? नेगेटिव में आएगा, आप समझ रहे हैं, नेगेटिव स्लोप है, तो हो जाएगा 2p0 माइनस p0, 2p0 माइनस p0 अपॉन v0 माइनस 2p0। अब समझ रहे हैं, हम इससे नेगेटिव बाहर लिख दिए हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x वैसा कर सकते हैं। चलिए माइनस हटा देते हैं, कितना हो जाएगा v0 माइनस 2v0, इट विल बी माइनस ऑफ p0 बाई v0, माइनस ऑफ p0 बाई, इसका स्लोप हो गया। अब एडियाबैटिक प्रोसेस का स्लोप क्या होता है? pv फॉर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ये एक्चुअली dp बाई dt हुआ एक तरीके से, स्लोप होता है dy बाई dx, ये चीज हमारी निकल गई। तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए ये कांस्टेंट होता है, तो डिफरेंशिएट कर जाएगा p गामा v फॉर गामा माइनस 1 dv प्लस dp v फॉर गामा इक्वल टू 0। यहाँ से dp अपॉन dv कितनी आ जाएगी? dp अपॉन dv का निकालें तो हो जाएगा माइनस ऑफ गामा dp अपॉन dv हो जाए माइनस ऑफ गामा p बचेगा यहाँ पर, और एक v नीचे आ जाएगा, बिकॉज v फॉर गामा माइनस 1 है, गामा है, ये स्लोप होगा। तो जब हमारे एडियाबैटिक का जहाँ स्लोप ये लाइन के स्लोप से मैच कर जाएगा, वही पॉइंट पर डेल्टा क्यू 0 होगा, यानी क्या होना चाहिए फिर हमारा? यहाँ का स्लोप, दोनों स्लोप इक्वेट कर दिए हम लोग। गामा जानते हैं हमारा कितना है, 5/3 है, मोनोटोपिक गैस करके वो 5/3 है। The gamma p by v will be equal to p0 upon v0, माइनस दोनों का हटा दिया। सो यहाँ से हमको ये पता चल जाएगा कि किस pv पर जाकर स्लोप ऐसा होगा। ये हमको एक यहाँ से एक डाटा मिला, इसको वहां लिख लेता हूँ। एक ये क्वेश्चन हो गया pv में, और एक हम इसका भी क्वेश्चन लिखेंगे इस लाइन का, वहां से v के लिए सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा। तो हम ये प्रगति निकाल लेते हैं। इस लाइन का इक्वेशन लिखने जा रहे हैं। इस लाइन का इक्वेशन कैसे लिखेंगे? तो p माइनस 2p0 इज इक्वल टू 2p0 माइनस p0 अपन p0 माइनस 2v0 v माइनस v0। लाइन का इक्वेशन निकालना है, 2p0 इक्वल टू माइनस p0 अपन v0 v माइनस v0, ओपन कर दे तो माइनस p0 v अपन v0 प्लस p0, दैट इज p इक्वल टू माइनस p0 v0 अपन v0 प्लस 3p
3 P नॉट। एक इक्वेशन ये हो गया, दूसरा लाइन का इक्वेशन। जब हमारी ये लाइन एरिथमेटिक लाइन जैसा बिहेव करे तो उसी पॉइंट पे जाकर डेल्टा क्यू जीरो होगा, उसके बाद क्यू का साइन चेंज होगा। अब इन दोनों इक्वेशन से हम v का वैल्यू चाहे p का वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ पर ऐसा होगा। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं, p की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो कितना हो जाएंगे यहाँ पर p, यहाँ p की वैल्यू आप इसमें 2 पुट कर रहे हैं, तो हो जाएगा हमारा 3 P नॉट v, ये यहाँ गया 3 P नॉट v अपॉन 5 V नॉट p की वैल्यू इज इक्वल टू माइनस P नॉट v अपॉन v नॉट प्लस 3 P नॉट, इसको इधर ले आए, सो कितना हो जाएगा ये, और प्लस हो जाएगा 3 P नॉट v नॉट अपॉन 5 V नॉट प्लस P नॉट v अपॉन v नॉट इज इक्वल टू 3v। फाइनली ये v है, इसको ऐड कीजिए तो हो जाएगा 8 P नॉट, ये P नॉट है, P नॉट कैंसिल हो गया एक तरीके से, P नॉट यहाँ से कैंसिल कर लेते हैं हम लोग, हो जाएगा 8v अपॉन 5 V नॉट इज इक्वल टू 3 implies v equal to 3 V नॉट अपॉन 8, सॉरी 15 V नॉट अपॉन 8, ये वो, तो ये वो वॉल्यूम है, ये वो वॉल्यूम होगा जहां पर जाके Q अपना साइन बदलेगा। अब हम जब यहाँ का वॉल्यूम जान गए तो फिर जैसे हम लोग ये पार्ट 1 किए वैसे पार्ट 1 कर लेंगे, यहाँ तक का हम डेल्टा क्यू निकाल लेंगे, यहाँ तक का डेल्टा यू निकाल के सॉल्व कर लेंगे। और ये सेंटर नहीं, यहाँ भी मैक्सिमम नहीं आएगी। आप अगर मैथ जानते होंगे तो देखिए यहाँ x इंटू वाई, यहाँ x y का बराबर है तो ठीक बीच में मैक्सिमम पड़ता है। यहाँ अगर आप इसको सॉल्व करें कि मैक्सिमम कहाँ पड़ेगा, तो मैक्सिमम आएगा आपको ठीक बीच में 1 पॉइंट, ये V नॉट है 2 V नॉट है, आप सॉल्व करके देख लीजिए मैक्सिमम आएगा 1.5 V नॉट, और देख रहे हैं 1.5 से ज्यादा है, मतलब कुछ आगे मिलेगा। तो यहाँ तक इस पॉइंट तक हीट क्या होगा, पॉजिटिव रहेगा, यानी सप्लाई हो रहा होगा। तो अब हम लोग इसको अब हीट निकाल सकते हैं, इसका हीट निकाल दिया जाए पार्ट बी का। तो हम जैसा हम बस प्रोसेस लिख देते हैं, आप कर लेंगे खुद से आप लोग। ये वॉल्यूम हमको भी पता चल चुका है। अब इतने दूर का वर्क लिखना है, यहीं तक का डेल्टा यू लिखना है, हीट निकल जाएगा तो वर्क हो जाएगा। फिर से वैसे ही हाफ पैरेलल स्टेट्स का सम है ना। तो ये एक यहाँ पर ये 2 P नॉट जानते हैं, इस V नॉट के लिए आप P नॉट प्रेशर निकाल सकते हैं, हम P लिख देते हैं, यहाँ का प्रेशर P डैश लिख देते हैं, वॉल्यूम को V डैश लिख देते हैं। P डैश अपना निकला हुआ है तो कितना हो जाता, ये हो जाता आपका 2 P नॉट प्लस P डैश इंटू V डैश माइनस V नॉट। V डैश ये है, P डैश कैसे निकलेगा, आपको इक्वेशन पता है लाइन का, V पुट करें P निकल जाएगा, ऐसा वर्क कर जाएगा। और वैसे डेल्टा यू कैसे निकालते हैं हम लोग कि V डैश अपॉन गामा माइनस 1 माइनस 2 P नॉट V नॉट अपॉन गामा माइनस 1, P डैश पता है डेल्टा यू आ जाएगा, दोनों को सम कर देंगे तो डेल्टा क्यू आ जाएगा यहाँ से। और ये अपना आंसर सप्लाई हीट। सो एक ये क्वेश्चन है जहाँ पे अक्सर बच्चे गलत करते हैं, एक मैक्सिमम टेम्परेचर मैक्सिमम नहीं, हीट का देखना है। सो ये चीज़ आप उम्मीद करते आगे से ध्यान रखेंगे। ये हीट का क्वेश्चन हुआ, नेक्स्ट किसी दूसरे चैप्टर से क्वेश्चन करेंगे हम लोग। थैंक यू।